जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार पुनः जीवन ज्योति कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। 5.1 का मैं 4 क्वेश्चन आपको बता दिया था। आपको बचे हुए अब 5वें क्वेश्चन से बात हो रही है कि सतत है या अवकलनीय है, इसके बारे में देखें। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या फलन f द्वारा परिभाषित है? क्या फलन f द्वारा परिभाषित है? क्या फलन f द्वारा परिभाषित है? और फिर उसके बाद x यदि x का मान 1 के बराबर हो या फिर उसके बाद क्या हो, 1 से छोटा हो, तब कितना मान होगा x। और दूसरा क्या कह रहे हैं, x से यदि 1 से मान बड़ा होगा तो क्या होगा 5। तो आप देखते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। हम लोग किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। कितने पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन दे दूं आपको, तो यहाँ पर आपका होता है, मान लीजिए आपका 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ हो गया 0। तो 0 की इधर जो आपका होगा, 0 के इधर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। और इधर क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट। इधर क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट। यानी कि अगर 0 से तनिक भी बड़ा है तो यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गया, और 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। या 0, अब देखिए यहां से आपकी बात होती है और फिर उसके बाद 0 पर देखेंगे तो डायरेक्ट लिमिट होगा। तो थोड़ा से देखते हैं हम लोग पहले डायरेक्ट लिमिट। किसको देखते हैं, डायरेक्ट लिमिट, यानी कि फंक्शन f(x) बराबर कितना होगा, कितने पर, 0 पर। 0 से यानी कि 0 का मतलब यहां से आप इसका मान कितना रखेंगे, 0। तो डायरेक्ट लिमिट का मान कितना आ गया, 0। अब कितने की बात होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसकी बात कर लिया जाए, लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, यहां से लिमिट आपका x टेंड्स टू -a कोष्टक में a माइनस h। और a माइनस h का मान कहाँ रखेंगे, 0 से छोटा, 1 से छोटा या फिर उसके बाद 1 के बराबर होगा, तब तक हम लोग कहाँ रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। यानी x का मान कितना, 0। जब x का मान 0 है तो यहाँ से आप देखेंगे, इसके जगह पे आप x के जगह पे रख देंगे, यानी कि x के जगह पे ये मान रखा जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे h रखेंगे, x का मान कितना है, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h, 0 का मान h का मान रखेंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल 0। उसी तरीके से हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा जरा देखें, तो यहां से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू प्लस a, और क्या होगा, लिमिट a प्लस h। क्या हो जाएगा, a प्लस h। और जब a प्लस h हो जाएगा तो इसका मान उठा के देखिए, अभी भी 0 से तनिक भी बड़ा, यानी कि 1 तक आपकी बात होगी तो कहां पे मान रखा जाए, x वाले में रखा जाएगा। अभी देखिए 5वां आपको सवाल थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जब 6वां 7वां 8वां 9वां बता दूंगा एकदम आसान हो जाएगा। तो यहां से देखिए, इसको देखता हूं थोड़ा से, ये भी इसी में रखा जाएगा, इसी में रखा जाएगा। यानी कि लिमिट आपका क्या होगा, आपका h टेंड्स टू 0 जब होगा तो x की जगह कितना रख दिया जाएगा, a प्लस h। यानी कि ये h का मान, a का मान कितना है, 0 है, a का मान कितना है आप जानते हैं, x का मान 0, यही डायरेक्ट 0 रख लिया जाए। और इस h का मान यानी कि 0 प्लस 0, टोटली मान क्या होगा, 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर उसके बाद क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों क्या है, 0 0 0 है। तीनों जब आपके 0 0 0 है तो देखिए ये भी 0 है और यह भी 0 है और यह भी 0 है। तो सभी जब 0 होते हैं तो क्या कहेंगे, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन सतत होगा, सतत होगा। किस पे होगा, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत
होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, तब उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए अब दूसरे वाले पे देखते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर देखने का मतलब क्या होता है कि अगर x का मान, देखिए आपको बता दूं, यहां से अगर बात की जाए, इसके बाद मान की बात की जाए तो कितना होगा थोड़ा सा देखिएगा। अगर ये 1 है और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकाला जाएगा, यहां से अगर इससे कम होगा तो यहाँ पे कहाँ निकाला जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। यानी कि 1 से छोटा रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 से बड़ा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ जाएंगे। और x का मान 1 के बराबर होगा तो किस पे आ जाएंगे, ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर कितने पर, पहले हम लोग अगर जांच कर लेते हैं तो देखते हैं x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर निकालेंगे तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन x का मान कितना है, यानी कि x का मान 1 है। कितना है, 1 है। तो जब 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट या आपका कितना होगा, x टेंस टू माइनस a और कोष्टक में a माइनस h, मतलब a से छोटा का मतलब a का मान कितना है, अगर यहीं पे मैं लिख दूं इसको थोड़ा से, लिमिट x टेंस टू माइनस a का मान कितना है आप जानते होंगे, a का मान कितने पर है, 1 माइनस h। यानी कि 1 से छोटा या 1 से आपका 1 से छोटा, कहां पे 1 से छोटा होगा, ये देखिए 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो यानी कि इस वाले लिमिट में, तो हम जब लिमिट आपका क्या करेंगे, x टेंस टू 0, जब 0 रखेंगे तो इसके x का मान की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस h। अब 0 का मानवा रख देते हैं, 1 माइनस 0 बराबर 1, कितना हो जाएगा आपका, तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a कोष्टक में a प्लस h, यानी कि 1 से बड़ा a प्लस h। अगर यहीं से देखूं तो लिमिट x टेंस टू a कोष्टक में 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ा का मान होगा तो कहाँ आएंगे, 5। तो इसकी डायरेक्ट लिमिट 1 से बड़े की बात होगी तो कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कि आप क्या कह सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, ये वाला समझ में आ गया हो तो मतलब यही है कि अगर 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो इसमें रखा गया, 1 से जो ही बड़े की बात आ जा रही तो इसमें रखा जा रहा। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं, अब आपका अगर ये हो गया हो क्वेश्चन तो आपका ये इस पर क्या हो गया, सतत, इस पे क्या हो गया, सतत। अब x बराबर ये असतत, इस पे सतत, इस पे असतत। अब किस पे चेक करता हूं, x बराबर 2 पर। अगर ये चीज हो गया हो तो फिर मैं आगे लेके चलता हूं और आपको चेक कराता हूं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा। इस बार कितने पे चेक किया जाए, x बराबर 2 पर। जब 2 पर चेक किया जाएगा तो यहां से आप एक चीज जानते हैं कि x का मान 2 से बड़ा 2 हो, तो 2 से बड़ा होगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ एक इसकी झंझट खत्म हो गई, यानी कि x बड़ा होगा तो यानी कि डायरेक्ट लिमिट जो आपका होगा ये फंक्शन या x बराबर ये जो 2 का मान है तो ये कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ डायरेक्ट 5 है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बात की जाए तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट दे दिएगा तो लिमिट आपका कितना होगा, 1 से अगर तनको छोटा, 2 से तनको छोटा रहेगा लेकिन तब भी तो 1 से बड़ा ही होगा, तो यानी कि इसमें ही रखा जाएगा। तो x टेंस टू कितना होगा, प्लस a माइनस a, x टेंस टू माइनस a
ए माइनस एच, ए माइनस एच। तो यहाँ से क्या होगा ए माइनस एच, तो यहाँ से अगर मैं यही मान उठा के रखूँ तो यानी कि लिमिट x टेंस टू माइनस ए, इसका मान कितना 2 माइनस एच, यानी कि एक से बड़ा हो, दो से थोड़ा सा भी अगर मतलब एक से छोटा हो लेकिन दो से थोड़ा सॉरी दो से बड़ा हो छोटा हो और एक से थोड़ा से भी बड़ा है तो तब भी हम कितना इसका मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसका मान लिमिट h टेंस टू मान इसका डायरेक्ट मान आप कितना कह सकते हैं, कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा थोड़ा सा देखिए, लिमिट h यहाँ से x टेंस टू कितना होगा आपका प्लस ए, कोष्टक में a प्लस h, कितना होगा a प्लस एच, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो लिमिट आपका x टेंस टू प्लस ए का मान कितना है, a का मान आप जानते हैं, a का मान कितना है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, यानी कि 2 से बड़ा, जब x का मान 2 से बड़ा होने की बात होगी तब भी क्या होगा 5 ही होगा, तो कितना होगा इसका भी मान 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है। इसका भी मान कितना आया है, इसका भी मान आपका 5 आया है, इसका भी मान 5 आएगा, इसका भी मान 5 आएगा, तो यानी कि डायरेक्ट लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी कि क्या होगा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा सतत होगा, क्या होगा सतत होगा, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा सतत होगा। अगर ये चीजें हो गई हो तो यानी कि इस पे सतत होगा, इस पे असतत होगा, इस पे सतत होगा, ये आपको पता चल गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर कितने नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर बनता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगला देखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 पर कितने की बात कर रहा है, अगर 6 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, f के असततता के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर कितने की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है। f के सभी बिंदुओं को क्या करिए ज्ञात कीजिए, यानी कि x बराबर कितना दिया जरा देख सकते हैं, x बराबर 2 दिया, 2 पर हम लोग ज्ञात करते हैं, और जब x बराबर 2 पर ज्ञात करेंगे तो यानी कि x का मान 2 के बराबर हो या 2 से छोटा होगा तो यहाँ रखा जाएगा, और x का मान 2 से बड़ा होगा तो कहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अगर इसकी बात कर लिया जाए सवाल नंबर 6 की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस ए, कोष्टक में a माइनस एच, a माइनस एच कहा जाए और a का मान कितना रख दिया जाए 2, तो लिमिट क्या होगा x टेंस टू 2, और यानी कि 2 माइनस एच, 2 का मान छोटा हो, 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा कहां पर होगा, तो देखिए x का मान 2 के छोटा हो या 2 से के बराबर हो, तो यानी कि इसमें रखा जाए। तो यहां से जब रखा जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, जब 0 रखा जाएगा जहां x है उसके जगह आप कितना लिख लिया जाए, देखिए ये 2 हो जाएगा आपका। अगर ये इसकी बात हो जाए तो 2 कोष्टक में x के जगह कितना होगा 2 माइनस एच और को प्लस 3। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, 2 होगा या देखिए ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन या लेस देन, आपका देखिए ये या तो 2 से बराबर होगा या तो इसका मान x का मान 2 आएगा या फिर 2 से क्या आएगा छोटा आएगा, 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है, जो भी आ सकता है उससे छोटा। लेकिन आपकी बात होगी तो 2 से छोटा की बात होगी तो हम लोग इसमें रखेंगे, 2 से बड़े की बात होगी तो इसमें रखेंगे। तो जरा देखते हैं, इसमें लिमिट का मान रखते हैं 2 कोष्टक में 2 माइनस एच के मान पे 0 प्लस 3, अगर ये 2 दूना के 4 प्लस 3 बराबर कितना 7, ये 7 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो हम लोग किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है तो अब किसकी बात कर ले, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट क्या होगा x टेंस टू प्लस ए, x टेंस टू प्लस ए,
अगर जब प्लस ए होगा तो कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस एच। जब ए प्लस ए एच रखेंगे तो यानी कि जरा इसका मान रख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू आपका कितना प्लस ए की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ जो ए का मान है 2 प्लस एच, मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कहाँ पे है, ये है। जब 2 से बड़ा है तो यहाँ से लिख लेता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0 और कोष्टक में जहाँ x है उसके जगह पर रख सकता हूँ, तो कितना होगा 2, कोष्टक में x के जगह पर कितना 2 प्लस एच और फिर -3। अब इसका मान उठा के रख दीजिए। जब मान यहाँ से उठा के रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कोष्टक में 2, कोष्टक में 2 प्लस 0 और फिर उसके बाद -3 है, 2 दूना के 4 -3, जिसका मान कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूना के 4 और फिर यहाँ देखिए माइनस चिन्ह था इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ा, -3, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए आपका माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस रखना पड़ा, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस रखा गया था, तो अब इसमें से घटेगा तो 1 होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि x बराबर 2 पर फलन क्या है, फलन असतत है, क्या है, असतत है, असतत है, क्या है, x बराबर 2 पर फलन असतत है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, असतत है। अगर ये सवाल नंबर आपका 6 हो गया हो तो इसकी शॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पुनः वीडियो को पॉज करके या बैक करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आइए सवाल नंबर 7 की तरफ देखते हैं। f(x) असंततता के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए जहां f को परिभाषित किया गया है, यानी कि x बराबर 1 -3 पर और x बराबर 3 पर। एक पहले हम x बराबर -3 पर देखेंगे, दूसरी बार कितने पे देखेंगे, 3 पर देखते हैं, यानी कि x का मान 3 -3 से अगर तनको भी बड़ा रहेगा तो -3 से थोड़ा सी भी बड़ा रहेगा, 3 से छोटा रहेगा तो इसमें रखेंगे, और +3 अब -3 से छोटा रहेगा तो किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखिए आपका दिया तो x बराबर कितने पर, -3 पर, तो क्या ले लेंगे आपका, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आपका क्या ले लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा से देखिएगा, अगर देखा जाए तो लिमिट आपका क्या होगा, x टेंस टू 0, x टेंस टू कितना 0 नहीं आपका कितना होगा -a, यानी कि a -3, a माइनस कितना h, a माइनस कितने की बात होगी, h, यानी कि a से a का मान कितना अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू -a यानी कि कितना 3 h, 3 h, अगर जब 3 h होगा तो यहाँ से आपका कितना होगा 3 h। अब आपका यहाँ से 3 h यानी कि 3 से छोटा की बात करेंगे, 3 से छोटा कहाँ रखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लिमिट आपका क्या होगा h टेंस टू 0, तो यहाँ से आपका कितना होगा 3 h का माड़ा और फिर उसके बाद +3 का आपका ये कितना होगा +3, तो किसमें रखा गया, इसमें। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका मान रखूँ तो 3 और -h की जगह पे 0 का माड़ा +3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 + 3 बराबर 3 3 6, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखता हूँ, अगर इसकी बात की जाए तो ये माइनस अब क्या होगा प्लस, तो क्या होगा लिमिट आपका क्या होगा x टेंस टू +a, कोष्टक में क्या होगा a + h। तब भी आपकी बात किया जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू +a, कोष्टक में 3 h, जब 3 h, 3 के यहाँ से -3 h, तो अब आपका देखिए सॉरी ये माइनस रहेगा, यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा, तो ये माइनस रहेगा, माइनस माड़ा आपसे बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तब भी 6 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें रखा जाएगा, जब यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ से क्या होगा लिमिट
आपका h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, इसका मान उठा के कहाँ रखूँ, यहाँ रखो माइनस आपका 2, x की जगह कितना रखेंगे 3 माइनस 3 प्लस कितना h, 3 प्लस h, इसका मान अगर मैं इसमें उठा के रख दूं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका मान होगा आपका देखिए -2 कोष्टक में 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 है माइनस माइनस 3 दूना के 6, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी कि x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, फलन क्या हो जाएगा सतत होगा, सतत होगा। x बराबर 3 पर फलन कितना होगा, सतत होगा। अगर जब सतत होगा तो फिर उसके बाद आप देखते हैं अगले पे आपकी बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ये अगर हो जाए तो फिर मैं अगला देख लूँ, अगर ये आपका हो गया क्योंकि x बराबर -3 पर चेक किया गया आ गया, अब किस पे x बराबर 3 पर चेक करते हैं, किसकी बात करते हैं x बराबर 3 पर। देखिए अगर x बराबर 3 पर चेक करना होगा, x बराबर 3 पर, कितने पर, x बराबर 3 पर, तो यानी कि जो 3 के बराबर होगा, अब आपको बता दो 3 के बराबर होगा या फिर 3 से बड़ा होगा, तो दोनों बार मान कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, यानी कि 3 के बराबर हो या फिर उसके बाद 3 से बड़ा हो। तो 3 के लिए अब आपकी बात होगी, तो 3 से यदि छोटा होगा तो कहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। आपका 3 से छोटा होगा तो यहाँ रखा जाएगा, और 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा तो कहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि 3 के बराबर पर अगर डायरेक्ट लिमिट भी चेक करना चाहें तो पहले हम डायरेक्ट लिमिट चेक कर लें तो कितना होगा, तो जरा देख लीजिए 3 पर, x बराबर 3 पर, तो 3 के बराबर यही ना है, तो 6 गुणे कितना 3 प्लस 2, तो कितना 6 त्रिक का 18, 18 2 20 हो जाएगा। अब हम लोग आते किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट आपका कितना होगा x टेंस टू माइनस ए, x टेंस टू माइनस ए, अगर माइनस ए होगा तो कोष्टक में कितना होगा a माइनस एच, a माइनस एच, और a माइनस एच, a का मान कितना है 3 है, तो कितना होगा लिमिट x टेंस टू माइनस ए कोष्टक में कितना होगा 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। जब 3 माइनस एच होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका 3 माइनस एच, अगर 3 माइनस एच होगा तो जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। अब इसका मान यानी कि 3 से छोटा हो, तो 3 से छोटा होगा तो कहाँ रखा जाएगा, -2x वाले में रखा जाएगा। 3 से छोटा होगा तो कहाँ रखा जाएगा, 2x वाले में, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 कोष्टक में कितना होगा -2, कोष्टक में यहाँ पे x यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब इसका मनवा कितना होगा -2 कोष्टक में 3 माइनस, इसका मान डायरेक्ट उठा के रख देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा -2 कोष्टक में 3 माइनस h की जगह पे 0, कितना होगा -6। ये किसका मान निकल के आ जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का निकल के आ जाता है तो आप किसकी बात आती है, राइट हैंड लिमिट का। किसकी बात होगी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या होगा जरा देखिएगा लिमिट देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट कितना होगा x टेंस टू प्लस ए, x टेंस टू प्लस ए, कोष्टक में क्या होगा a प्लस एच, x टेंस टू a कोष्टक में a प्लस एच। अगर जब x टेंस टू a कोष्टक में a प्लस एच की बात होगी तो a प्लस एच अगर आपका 3 से बड़ा होगा तो कहाँ रखा जाएगा, जरा देखिए लिमिट x टेंस टू प्लस a, और यहाँ से कितना होगा 3 प्लस एच, 3 से बड़ा हो, जब 3 से बड़ा होगा तो कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। तो यानी कि आपका कितना होगा लिमिट h टेंस टू कितना 0, इसका मान कितना 6, कोष्टक में x 3 प्लस एच और कोष्टक में 2, तो यहाँ से क्या होगा इसका मान अगर मैं रख दूँ तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए 6 कोष्टक में 3 प्लस 0 प्लस 2, तो कितना होगा 6 त्रिका 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 बराबर 20, 6 त्रिका 18 प्लस 2 बराबर 20। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड
लिमिट, यानी कि दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा। दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। ये सवाल नंबर आपका कितने की बात चल रही थी, सवाल नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने तक पढ़ चुके हैं, सवाल नंबर 7 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है आपका, एफ के असंततता के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ परिभाषित किया गया है। x बराबर कितने पर, 0 पर मान कितना होगा, 0 होगा। x बराबर 0 पर कितना होगा, मान 0 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि x बराबर 0 पर मान कितना होगा, 0 होगा। और नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर x से छोटा हो या x से बड़ा हो तो कहाँ रखेंगे, हम यहीं पर उठा कर रख लेते हैं। तो चलिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा, -a कोष्टक में a माइनस h, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -a, और इसका मान कितना, x बराबर कितने पे चेक करेंगे, 0 पर, x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 तो इसका मान कितना, 0, x बराबर 0 पे इसका मान कितना, 0, तो यहाँ पे a का मान 0 माइनस h, इसका मान यानी कि 0 से छोटा की बात हो या 0 से बड़ा हो तो बात कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। अगर 0 होता तो यहाँ रख देते, मतलब 0 के बराबर नहीं तो यहाँ रख देंगे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मान उठा के रखिए, तो क्या होगा, ये आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका 0, जहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या होगा, 0 माइनस h का माड़ा पूरे के बटा कितना, पूरे के बटा x, या क्या होगा, 0 माइनस h कितना होगा, 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, देखिए 0 माइनस h। अब इसका मान उठा के देखिए, मान आपसे बाहर निकाल दूं, पहले आप लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान उठा के रखो तो मान आपसे बाहर, तो h बटा माइनस h, इसका काटूंगा तो कितना आएगा, -1। एक चीज आप पहले ही देख सकते हैं, बराबर नहीं तब भी कर सकते हैं, नहीं तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट कितना होगा, x टेंड्स टू कितना होगा, प्लस a कोष्टक में, x टेंड्स टू प्लस a कोष्टक में क्या होगा, a प्लस h कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, a प्लस h। अब जब इसका मान होगा तो उसके बाद a प्लस h, तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, इसका मान उठा के अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, h की जगह पे लिमिट आपका क्या होगा, x टेंड्स टू आपका a प्लस a का मान कितना है, 0, 0 प्लस h। जब 0 प्लस h की बात होगी तब भी हम लोग कहाँ रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। और जब यहीं पर रखेंगे तो देखिए कहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा, 0 प्लस h का माड़ा बटा कितना होगा, x के जगह पे 0 प्लस h, तो अब इसका कितना होगा, h बटा, यहाँ से माड़ा आपसे बाहर निकालेंगे h, इसका मान कितना आ जाएगा, 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, -1, और राइट हैंड लिमिट का मान 1 है, तो कहेंगे x बराबर कितने पर, 0 पर फलन क्या होगा, फलन असतत होगा, कितने पर, इतने पर फलन असतत होगा। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा से देखते हैं कि क्या है। लेकिन अब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, इस वजह से मैं देखते हुए 8 तक नंबर क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ता हूँ। आज के लिए इतना ही, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।